जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों का स्वागत है। पहले मैं विनोद पुरोहित जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। विनोद जी गुरु भाई। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके ओके गुरु भाई, ऑप्शन नहीं मिल रहा स्क्रीन शेयर करने ओके का। ओके मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। ओके 1 मिनट। जय गुरुदेव जी। गुरु भाई, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? जी जी जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूज्य गुरुदेव की पुस्तक बाइबल की भविष्यवाणियां, उसके लास्ट चैप्टर को कल हमने पढ़ लिया था और कल से हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ शुरू करेंगे। उसका पहला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, लेकिन आज हम गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसकी पिछले साल कुछ गुरु भाई और कुछ गुरु बहन ने दोबारा पढ़ने की इच्छा जाहिर करी थी। और उस चैप्टर का शीर्षक है संत मत के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन। पूज्य गुरुदेव ने यह लेख 15 फरवरी 1988 को लिखा था। जय गुरुदेव। संत मत के अनुसार भी यह सारा संसार मात्र ईश्वर का ही विस्तार है। विभिन्न स्वरूपों में मात्र उसी पूर्ण सत्ता की शक्ति कार्य कर रही है। हमारा भौतिक विज्ञान भी मानता है कि सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति होती है, अतः साकार जगत की उत्पत्ति का कारण निराकार शक्ति ही है। मोटे तौर पर शब्द और प्रकाश ही इस संसार की उत्पत्ति का कारण है। शब्द और प्रकाश उस चेतन सत्ता का निराकार स्वरूप है। आदि में केवल शब्द ही था, प्रकाश उसकी चेतना का ही स्वरूप है। इस प्रकार शब्द और प्रकाश कोई भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही चेतन सत्ता की अभिव्यक्ति है। जिस प्रकार हीरे में से प्रकाश निकलता है, अतः हीरा और प्रकाश जैसे दो भिन्न वस्तुएं ना होकर एक ही हैं। जब इस निराकार सत्ता ने अपने विस्तार का विचार किया, यानी संसार को रचने की सोची, तो अपनी इच्छा शक्ति से अपने ही निराकार स्वरूप को सूक्ष्म में और फिर सूक्ष्म से स्थूल में परिवर्तित कर दिया। आज हम संसार को जिस रूप में देख रहे हैं, यह उसी परम चेतन निराकार शक्ति का ही स्वरूप है। इस प्रकार जब लोकों की रचना प्रारंभ हुई, तो सबसे पहले जो लोक रचा गया, संतों ने उसका नाम अगम लोक रखा है। इस लोक में ईश्वर बालक रूप में प्रकट हुए। इस स्वरूप में से जो तेज प्रकाश निकलता है, उसी से यह लोक प्रकाशित है। इस लोक में शब्द अर्थात ईश्वर अपने सूक्ष्मतम स्वरूप प्रत्यक्षानुभूति में विराजमान है। इसके बाद उस परम सत्ता ने नीचे उतरकर दूसरे लोक की रचना की, जिसका नाम संतों ने अलख लोक रखा है। इस लोक में शब्द का स्वरूप सूक्ष्म तरंग में परिवर्तित हो गया और वह परम सत्ता नील वर्ण में परिवर्तित हो गई, परंतु प्रकाश का स्वरूप सफेद ही है। इस लोक का स्वरूप भी अति सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, केवल दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इसके बाद उस परम सत्ता ने और नीचे उतरकर जिस लोक की रचना की, उसका नाम संतों ने संत लोक रखा है। सतलोक रखा है। इस लोक में भी उस परम सत्ता का स्वरूप नील वर्ण है, परंतु प्रकाश अगम और अलख लोक जैसा ही सफेद है। शब्द का स्वरूप यहां भी तरंगों के रूप में अपने को व्यक्त करता है। इस लोक में ईश्वर संत सदगुरु के रूप में प्रकट हुए हैं। उपरोक्त तीनों देश भिन्न होते हुए भी इनकी रचना पूर्ण निर्मल चैतन्य से हुई है। यहाँ किसी प्रकार की भी माया का कोई प्रभाव नहीं है। इन देशों में पहुंचने के बाद
जीव काल क्लेश, दुख दर्द और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। इन तीनों लोकों में असंख्य द्वीप हैं जो पूर्ण रूप से निर्मल चैतन्य से रचे हुए हैं। इनमें असंख्य जीव जो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा चुके हैं निवास करते हैं। इसके बाद नीचे उतरकर उस परम सत्ता ने ब्रह्मांड की रचना की। यहाँ उस सत्ता ने अपने आप को दो रूपों में प्रकट कर लिया, शुद्ध चैतन्य और शुद्ध माया अर्थात शब्द एवं रोशनी। शुद्ध माया से ब्रह्मांड यानी ब्रह्मलोक की रचना हुई। इसके नीचे के स्थान को संत लोग सहस्त्रदल कमल कहते हैं। यहाँ पर वह सत्ता राधा और कृष्ण अर्थात शब्द और रोशनी के रूप में अलग अलग प्रकट हुई। इन एक ही सत्ता के दो विभक्त स्वरूपों से सत रज तम यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश पैदा हुए। इन तीनों शक्तियों से पहले एक शक्ति और पैदा हुई थी जिसका नाम इस युग में गायत्री शक्ति के नाम से जाना जाता है। यह शक्ति ज्ञान की देवी है। इसके बाद इन तीन सत रज और तम अर्थात त्रिगुणमयी माया द्वारा जिस नीचे के लोक की रचना हुई उसे पिंड का देश या मृत्यु लोक कहते हैं। इसमें 6 चक्र होते हैं। इस रचना में देवता, मनुष्य और निम्न चारों प्रकार से पैदा होने वाले जीव शामिल हैं। पहला जेरज जो झिल्ली में लिपटे हुए पैदा होवे। दूसरे अंडज जो अंडे के अंदर पैदा होकर प्रकट होवे। तीसरे स्वेदज जो पानी और पसीने से पैदा होकर प्रकट होवे। चौथे उद्भज जो जमीन में पृथ्वी और गर्मी से पैदा होवे। उसमें सभी प्रकार की वनस्पतियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार इन सभी जीवों को कर्मों के अनुसार चलाने के लिए 5 प्रकार की वृत्तियां पैदा हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इसके अलावा 4 प्रकार के अंतःकरण प्रकट हुए, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। इसके अलावा जीवों के 5 ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जबान रस का स्वाद लेने के लिए और त्वचा। इसके अतिरिक्त 5 कर्मेंद्रियां भी दी, हाथ, पांव, जबान बोलने के लिए, पेशाब की इंद्री और पखाने की इंद्री। क्योंकि ये सूक्ष्म और स्थूल लोक माया से ओतप्रोत है, अतः अनेक प्रकार के मायावी भोग माया ने प्रकट करके मन और इंद्रियों द्वारा उनको भोगने का लालच देकर जीव को अपने भंवर जाल में फंसा लिया। इस प्रकार जीव त्रिगुणमयी माया के चक्कर में फंसकर संसार के झूठे भोगों के प्रलोभन में आकर कष्ट भोग रहा है। दिखने में ये मायावी भोग अमृत के समान लगते हैं, परंतु इनका परिणाम विष के समान होता है। इस प्रकार जीव इस भंवर जाल में फंसकर दुख भोग रहा है। इस जाल से निकलने का रास्ता मात्र एक ही है। शब्द उस परम सत्ता से निकलने वाली सूक्ष्म धार अर्थात तरंग है। केवल उसी धार के सहारे ही उस परम सत्ता तक पहुंचा जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। चेतन शब्द से हीरे की तरह प्रकाश निकलता है जो अंधकार को भगा देता है और उस अगम लोक से आने वाले प्रकाश के सहारे उसके उद्गम स्थान तक पहुंचा जा सकता है। इसके अलावा किसी प्रकार की आराधना से उस परम सत्ता से जुड़ना असंभव है। माया के क्षेत्र की विभिन्न प्रकार की शक्तियां छठे चक्र तक के सभी नाशवान भोग देने में समर्थ हैं। जीव इन भोगों के चक्कर में फंसकर भूल भुलैया में फंसकर रह जाता है और पूरा जीवन इनके चक्कर में व्यर्थ ही गंवा देता है। फिर अंत समय में भारी पश्चाताप करता है, परंतु उस समय तक नाव पानी से इतनी भर चुकी होती है कि उसे डूबना ही पड़ता है, बचने का कोई मौका नहीं रहता। इस सभी चक्रों से बचने का रास्ता हमारे सभी संतों ने संत सदगुरु की शरण लेना ही बताया है। सभी ऋषि कह गए हैं कि जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। सभी ने एक स्वर में कहा है ईश्वर घट घट का वासी है। फिर इस युग के लोग
उसे बाहर कैसे पा सकते हैं? अंदर का रास्ता वही बता सकता है जो उस पर चलकर उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर चुका है, जो उसकी प्रत्यक्षानुभूति कर चुका है। उस परम सत्ता से जुड़ा हुआ चेतन व्यक्ति ही असली भेद उस अगम के रास्ते का जानता है। ईश्वर करोड़ों सूर्यों से भी तेज शक्ति का पुंज है। गुरु उस तार का नाम है जो उस पुंज से जुड़ा हुआ है। अगर आपका संबंध उस तार से हो जाता है तो आपके अंदर तत्काल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। उस चेतन गुरु का दिया हुआ शब्द तत्काल आपके अंदर प्रकाश पैदा कर देगा। इस प्रकार आपके अंदर जो शक्ति माया में लिपटी हुई अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है, तत्काल चेतन होकर माया रूपी अंधकार को क्षण भर में भगा देगी। इस प्रकार आई हुई आत्म चेतना आपको हर प्रकार की विघ्न व बाधाओं से बचाती हुई निर्भय रूप से उस पूर्ण सत्ता से मिला देगी। इस प्रकार जीव जन्म मरण के चक्रों से बच सकता है। इस युग में चालाक लोगों ने हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा को पढ़कर उसका दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है। इस प्रकार आज संसार में गुरुओं की संख्या शिष्यों से अधिक हो गई है। हमारे सभी शास्त्रों में गुरु की महिमा में बहुत कुछ कहा गया है। संत कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा धारा अगम की सदगुरु देई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। अर्थात राधा कृष्ण। गुरु का पद गोविंद से भी ऊपर बताया गया है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पांव, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। गुरु की महिमा करते हुए सहजोबाई ने भी कहा है, ज्यों तिरिया पी हर बसे, सूरत रहे पीऊ माही, ऐसे जन जग में रहे, गुरु को भूले नाही। मीराबाई ने कहा था, अगर मुझे गुरु और गोविंद में से एक को चुनने के लिए कहा जाए तो मैं गोविंद को छोड़कर गुरु को चुनना पसंद करूंगी। अगर मैं गोविंद को चुनती हूं तो अगर दैव योग से गोविंद से बिछुड़ गई तो फिर मिलना असंभव होगा, परंतु अगर गुरु कृपा बनी रही तो 1000 बार बिछड़ने पर भी गोविंद मुझसे अलग नहीं रह सकते। इस प्रकार संत मत को मानने वाले सभी लोगों ने गुरु पद की महिमा गाई है। ऐसे परम दयालु गुरु के मिलने पर जीव का कल्याण होने में कोई देर नहीं लगती। अध्यात्म जगत में समय की दूरी बिल्कुल नहीं होती। जिस प्रकार बिजली का बटन दबाते ही प्रकाश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार सच्चा गुरु आपके अंदर प्रकाश पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका संबंध उस परम ज्योति पुंज से होता है। अगर तार टूटा फूटा या नकली है तो अनेकों जन्मों में भी प्रकाश होना असंभव है। अतः अगर व्यक्ति चेतन है तो प्रथम मिलन के प्रथम क्षण में ही आपको इसकी प्रत्यक्षानुभूति हो जाएगी। अन्यथा चाहे कितना ही समय बर्बाद करो, कुछ नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों और गुरु बहन का फिर से स्वागत है। आज की लेखनी बड़ी ही दिव्य लेखनी थी। गुरुदेव की कृपा से पूर्ण आनंद हो गया है और पूर्ण ज्ञानोदय हो गया। जैसे हम लोगों को बार बार ये रहता है मन में कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, विज्ञान इस रहस्य को खोजने की इच्छा खोजता है, लेकिन वो साइंटिफिक तरीके से खोजता है। लेकिन आध्यात्मिक तरीके से जिस पद्धति से उस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, भगवान ने सृष्टि की रचना की, गुरुदेव ने पूरा स्पष्ट और क्लियर कर दिया है। विनोद जी गुरु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे अनुरोध है कृपया कुछ इंटरवल के बाद फिर से इसको रिपीट किया करें। बहुत अच्छी और दिव्य बातें इसमें गुरुदेव ने बताई है। जी जी गुरु भाई, हाँ एक लाइन कहना चाह रहा हूँ, बस एक लाइन बोलना चाह रहा हूँ गुरु भाई कि इत्तेफाक देखिए, इस लेख की फरमाइश आप ही ने करी थी और आज आप ही मंच संचालन कर रहे हैं।
यस, आप इसको इत्तेफाक मत समझिए, ठीक है। ये गुरुदेव की कृपा है। गुरुदेव क्षण क्षण माने हर जैसे बोलते हैं ना, मैं बहुत बार शेयर करता हूँ कि मैं श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं ऋषि अरविंद को कि मैं सबके कर्मों और उसके विचारों पर राज करता हूँ। ठीक है। तो वैसे ही है, माने प्रत्येक घटना में वो ईश्वर की मर्जी से होता है। अगर हम लोगों को सुख मिल रहा है तो जैसे कुछ दिन पहले ही साधना गुरु बहन भी बोल रही थी, यदि आपको तकलीफ मिल रहा है, आपका अहित हो रहा है, तो इसको भी 100% ऐसा समझिए कि वो परम पिता ही आपको तकलीफ दे रहे हैं, वो सदगुरुदेव भगवान ही आपको तकलीफ दे रहे हैं। उसको सहज में स्वीकारिए। एकदम इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई भी भूल नहीं है, कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। गुरु की इच्छा है, गुरु ही पूरे गुरु ईश्वर परमात्मा ही पूरे हर क्षण का निर्माता है, हर क्षण में होने वाली घटनाओं का निर्माता है। बस उसके हाँ में हाँ, उसके ना में ना, अगर हम लोग इस हिसाब से समर्पण कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आज जैसे गुरुदेव ने लेखनी में बताई है, आगम लोक की यात्रा। हाँ, कैसे जैसे कबीरदास का एक दोहा दोहा भी है, हाँ, सदगुरु देई लखाई, माने उस अगम की यात्रा कैसे करेंगे। गुरुदेव बोले माने क्लियरली, माने उस प्रकाश को पकड़ना पड़ेगा। वो प्रकाश के माध्यम से ही हम उस अगम लोक तक पहुंच जाएंगे। इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर उस अगम लोक को मैंने भीतर साधना करते हुए, लेकिन ये साधना तो हमारे बस की बात नहीं है। गुरुदेव हम लोगों को मिले हैं और एक्चुअल में समर्थ सदगुरु मिले हैं, जिसके कृपा स्वरूप में हम लोग की भीतर की यात्रा शुरू हो गई है। मेरा तो पर्सनली पहले नाद भी शुरू हो गया, नाद में अभी आनंद आ रहा है। मैंने भीतर की आराधना एकदम जिस मैंने ऐसा, वो जो है कुछ भौतिक स्थूल जगत नहीं है, वो सूक्ष्म जगत है। और सूक्ष्म जगत के लिए आपको सूक्ष्मतर जो रास्ते हैं उसी से आपको आगे बढ़ना है। वो रास्ता भी क्लियर कट है, शब्द से प्रकाश की तरफ जाकर, और भीतर भीतर गुरुदेव हम लोगों को उस अगम लोक तक पहुंचाएंगे। और किसी में सामर्थ्य नहीं है, ना हम में ना आप में ठीक है, किसी में सामर्थ्य नहीं है, केवल और केवल सदगुरुदेव भगवान की कृपा से ही ये संभव हो पा रहा है। अदरवाइज मैं भी पहले बहुत सारे योगियों की बायोग्राफीज वगैरह पढ़ता था तो बहुत कठिन लगता था लेकिन सदगुरुदेव भगवान के आने के बाद एकदम सहज सरल हो गया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। You need not to give up anything. You need not to go to Himalayas. You stay at your home and guaranteed ये है कि आप अगर समर्पण कर देते हैं, आपकी इच्छा अगर समाप्त हो जाती है, तो भीतर का रास्ता एकदम बहुत तीव्र गति से गुरुदेव ऊपर उठाएंगे और उस अगम लोक तक पहुंचा देंगे, यदि आपकी इच्छा हो और समर्पण हो। चलिए, बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन जुड़े हुए हैं, वो अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। कृपया माइक और कैमरा ऑन करें, हैंड रेस करें, अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। पहले बने हम लोग ऐसा दैनिक जीवन में ऐसा जब हम लोग परेशान रहते हैं तो ऐसा मन में विचार आता है कि गुरुदेव कुछ जानते नहीं है, माने सुनते नहीं है, क्या पता गुरुदेव है कि नहीं, ऐसी भावनाएं भी आती हैं। लेकिन हम निश्चिंत रहना है, हम लोगों को गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। माने जब आपके जीवन में ये सब घटना घटती है, माने किसी चीज से आप परेशान है, कोई चीज आप तब भीतर से एक आवाज, अभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद भीतर से जब एक आवाज निकलता है, तो फिर उसके बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। तब समझ में आता है कि नहीं नहीं, हम दिल ऐसे ही परेशान हो रहे थे। गुरुदेव सब जानते हैं, और भीतर से वो जब बोलते हैं तो अद्भुत होता है। तब विश्वास और बढ़ जाता है। गुरु भाई, जब तक जय कोई और गुरुदेव। हैंड रेज नहीं करता, एक बात और स्वागत है गुरु बताइए। भाई। जी गुरु भाई, कुछ लोग बोलते हैं कि गुरु जो है परीक्षा लेता है, परीक्षा भी लेते हैं गुरु, ऐसा कुछ आपके क्या विचार है इस मामले में? गुरु परीक्षा लेते हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। गुरु क्यों परीक्षा लेंगे, वो समर्थ ईश्वर है। हाँ, जो समर्थ ईश्वर है वो दया का भंडार हो जाते हैं, करुणा के सागर हो जाते हैं। परीक्षा लेने वाली कोई बात नहीं है, पिता स्वरूप है। जैसे हम लोगों का द्विज, अगर हम लोग माने माने बहुत सूक्ष्म रूप से अगर देखें तो सब एक इंडिविजुअल आत्म स्वरूप आत्मा है, जो परमात्मा से निकला हुआ हमारा परम पिता वो परमात्मा है।
लेकिन हम सांसारिक रिश्ते नाते अपने घर परिवार से इस हिसाब से जुड़े रहते हैं, उनसे उतना मोह प्रेम सब रहता है। ये मोह प्रेम सही है, सांसारिक व्यवहारिक जीवन में सही है, हम लोग इसमें डूबे रहते हैं, इससे निकलने की हमारी इच्छा नहीं होती है, हाँ? लेकिन जब बुढ़ापा आता है, जर्जर अवस्था आ जाती है, सब साथ छोड़ जाते हैं, इवन आपकी जो पंच इंद्रियां हैं, हाँ, इवन आपकी मेमोरी शक्ति जो है वो भी जब साथ छोड़ जाती है, तब यू बिकम अलोन, उस समय अकेले हो जाते हैं। उस समय आपको अगर पछतावा अगर नहीं चाहते हैं, उस सिचुएशन सबके लिए कॉमन है, एवरीवन के लिए कॉमन है। शरीर पूरा जर्जर हो जाता है, बिछाना से आप उठने की औकात नहीं होगी, ऐसी स्थिति हो जाएगी। उस सिचुएशन हर एक इंसान के जो भी जन्म लेता है उसके जीवन में आना एकदम 99.9% एकदम आना ही है। तो इस सिचुएशन को जब अंतिम क्षण को जब आप रियलाइज करेंगे, तब आपको लगेगा कि उस समय के लिए मेरे को कुछ करना है। तो उस समय के लिए मेरे को कुछ क्या करना है, गुरुदेव ने बता दिया है आपको क्या करना है। बस भीतर की यात्रा शुरू कीजिए। भीतर जब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उस समय अगर शरीर जर्जर भी हो जाएगा, आपको भयानक भयानक रोग भी हो जाते हैं, जैसे रामकृष्ण परमहंस, तो उस सूक्ष्म के रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर था, तो भीतर की यात्रा है। भीतर से आप वो प्रकाश के माध्यम से जब आप अगम लोक में चल जाएंगे और शरीर छोड़ जाएंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रह्म लीन हो जाना, उस परमात्मा से मिल हो जाना। तो आपको भीतर से कोई अफसोस, आपका वही मन है, वही बुद्धि है, भीतर में एज इट इज इंटैक्ट है, लेकिन आपको उस शरीर को, जर्जर शरीर को छोड़ने में तिल भर का भी आपको तकलीफ नहीं होगा, और अकेलापन और पछतावा रहने कोई माने आपके जीवन में पछतावा लास्ट क्षण में कुछ भी पश्चाताप नहीं रहेगा। सब छोड़ के अकेले हो गए, जिनके लिए सब कुछ किए थे, इवन शरीर भी जर्जर हो चुका है, सब छोड़ के अलग हो गए हैं। लेकिन आप भीतर में सारा जीवन साधना किए हैं, तो उस साधना के फलस्वरूप वो प्रकाश के रास्ते से गुरुदेव टान के उस अगम लोक में लेके चल जाएंगे। क्योंकि उस क्षण में जब आपको सब छोड़ के चल जाएगा, तब उस समय आपको रियली रियलाइज होता है कि संसार की आसारता क्या है। जिससे हम प्रेम करते हैं, वो सब भी साथ छोड़ देते हैं। एट दैट टाइम के लिए हम लोग को प्रिपरेशन लेना है। हम सारा जीवन प्रिपरेशन करते हैं, पैसा कमाएंगे, घर माने भविष्य के लिए प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन भविष्य के जो जीवन का जो अंतिम क्षण है, उसको कोई रियलाइज नहीं करता है और उसके लिए कोई प्रिपरेशन नहीं करता है। जबकि जब एंट्री करे हैं इस जीवन में, तो एग्जिट भी माने निश्चित है। हम लोगों को मृत्यु का वर्ण करना पड़ेगा, उस मृत्यु की तैयारी भी हम लोग को करना है। अब मृत्यु की तैयारी क्या है, बस उस अगम लोक तक पहुंच जाए जीते जी, उस समाधि की अवस्था तक पहुंच पाए। और जाने का रास्ता तो एकदम सूक्ष्म है, शब्द के माध्यम से, फिर प्रकाश के माध्यम से उस आगम लोक तक पहुंच जाए, जहां जाने के बाद। लेकिन अभी अगर हम लोगों को बोलेंगे तो हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। जैसे कहीं एक कथा वगैरह भी आते हैं, जैसे कि किसी को बोला गया चलो आप सबको लेके आ जाओ, स्वर्ग लेके चल जाएंगे, है उस गोलोक में लेके चल जाएंगे, लेकिन कोई भी जाने के लिए राजी नहीं होगा। कौन छोड़ के जाए, ठीक है। लेकिन अंत समय में जो है, हजारों जो डेथ बेड में पड़े हुए हैं, उनसे आप पूछिए, उन लोग राजी है, उन लोग को सब पछतावा है, ऐसा सिचुएशन रहता है। जय गुरुदेव। तो गुरुदेव परीक्षा नहीं लेते हैं, लेकिन कर्म का बंधन जो है उसको तो काटना पड़ता है। कर्म का बंधन जो है हमारे, चलिए पंकज जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। पंकज जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज दिव्य जय लेखनी गुरु। बहुत अच्छी थी और जी। मैं उससे कुछ बात कहना चाह रहा था कि शायद इस दिव्य लेखनी से हमें जो पूरा शास्त्र है वो गुरुदेव ने मतलब एक लेखनी में समझा दिया और ये बता यस। दिया कि भाई तुम्हारे को मैं क्यों बोलता रहता हूँ नाम जपो नाम जपो नाम, क्योंकि नाम के सहारे ही हम ऊपर बढ़ सकते हैं और इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना गुरु के और नाम जप के बिना इस आराधना में ऊपर बढ़ना बड़ा मुश्किल है। जो भाई साहब ने आपने बहुत अच्छा बताया कि गुरु जानबूझ के कोई इस तरह परीक्षा वगैरह नहीं लेता है अपने शिष्यों की, परंतु जब कुछ ऐसा होता है कि हमें कष्ट बहुत होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परीक्षा ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे काम ऐसे किए हुए हैं पुराने तो यस। उनकी सफाई हो रही है, तो पुराने कर्म है। या यूँ कहो कि अगर मतलब
पुरानी चीजें हम देखें तो ये हो सकता है कि भाई आपको कुछ विशेष देना हो गुरु को, तब हो सकता है आपका एक बार टेस्टिंग की जाए कि आपकी आस्था कैसी है उनमें। अदरवाइज कोई इन चीजों का कोई महत्व नहीं। चलिए, जय गुरुदेव भाई साहब। पंकज जय पंकज गुरुदेव भाई, जय। पंकज गुरु भाई, जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव भाई साहब। गुरु भाई और विक्की गुरु भाई, आप भी इस बारे में अपने विचार रखिएगा। किसी किसी के मन में ये भाव आ जाता है कि हम जो है साधना कर रहे हैं और गुरुदेव तो कल की अवतार हैं, समर्थ गुरुदेव हैं, हमारे सारे पापों को क्षण भर में खत्म कर सकते हैं, प्रारब्ध के पापों को क्षण भर में खत्म कर सकते हैं और हमारी जो है समस्याओं को क्षण भर में दूर कर सकते हैं। तो फिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो उनके मन में एक भाव आ जाता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, और वो अपने दुखों का छुटकारा जो है जल्दी से जल्दी चाहते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम कुछ तो समस्याएं हमारी फौरन जो है दूर हो जाएं, और जितनी बाकी भी हैं वो भी जल्दी से जल्दी हो जाएं, क्योंकि उनको लगता है गुरुदेव तो समर्थ हैं, कल की अवतार हैं। तो हमारा जो है कायाकल्प हो सकता है, मिनटों में ही हमारी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो इस तरह के जो उनके विचार आते हैं, भाव आते हैं, तो इस बारे में कुछ बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। विक्की जी भाई साहब, पहले मैं बोल देता हूँ, फिर आपका जी जी लास्ट जी में आप जी। दीजिएगा। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। भाई, इस तरह का विचार गुरुदेव ने एक दो जगह कहा है कि कर्मों की गति बड़ी गहन है, वो तो हमें पूरी करना ही पड़ता है। हमारे विचार कुछ भी आ सकते हैं, परंतु गुरुदेव ये भी कहते हैं कि एक क्षण नहीं लगेगा राजा जनक, तेरा अहंकार खत्म हो जाए। तो या तो हमारे अंदर वो तीव्र उस तरह की वेदना हो कि शायद सांस इतना जरूरी नहीं है, अगले क्षण मेरे लिए अगले क्षण मेरे लिए ईश्वर प्राप्ति या गुरुदेव को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो एक गुरु भाई ने आपने दिव्य लेखनी में आज पढ़ा था ना, एक दोहा कि कुछ उसमें ऐसा था कि गुरु को हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे पत्नी का मन, मतलब एक घर की जो महिला होती है उसका मन हमेशा पीहर में रहता है, लेकिन वो ससुराल में सारे काम करती रहती है। उसमें अंततः ये लिखा था कि गुरु को ना भूलें। उस लेख का, उस दोहे का मतलब मुझे जो समझ में आया कि काम की कोई चीज़ नहीं है, गुरु ही है वो, और उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। तो इसमें किसी तरह का समय का कोई बंधन नहीं है, परंतु प्रोसेस इज़ इम्पोर्टेंट। जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं, कुछ भी हम अचीव करते हैं, कुछ भी हमें नुकसान होता है, उसका हमेशा प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमने क्या प्रोसेस उसको फ़ॉलो किया है, उसमें हमारी क्या लर्निंग। ये भी गुरुदेव कहते हैं ना, 72,000 नाड़ियों का शोधन होगा आपका, पूरा मतलब डिवाइनिटी आएगी आप में। भाई गुरुदेव, बहुत साधकों का होता है कि बस इतना ही दो आज, मतलब उनके वो गर्मी बढ़ जाती है या कुछ और वेदना होने लग जाती है या शरीर सहन करने की कंडीशन में नहीं होता। तो बहुत से गुरु भाई-बहनों को इस मंच पे भी सुना है हमने, इसमें वो बताते हैं कि बस आज गुरुदेव इतना ही, आगे का प्रसाद अब कल देना। तो कहने का मतलब भाई साहब, सारी चीज़ों को आप मिला-जुला के सोचोगे, तो अगर आपकी वो अवस्था आ गई है कि पूर्ण समर्पण हो गया है, तब तो ये भाव खत्म हो जाता है कि मेरे को ईश्वर को जानना है, मुझे गुरु को जानना है या मुझे कुछ पाना है, क्योंकि वो सहज अवस्था में चले जाते हैं। अगर ये भाव अभी भी है, तो इसका मतलब आप, गुरुदेव कहते हैं ना, इसमें समाधि लगती है। प्रोसेस पे वही बात आती है कि पहले समाधि सबीज रहेगी, फिर आप निर्बीज में चले जाओ। फिर गुरुदेव कहते हैं निर्बीज में चले जाओगे, 2 है ही नहीं, 1 ही है। तो वो सहज रूप में अपने आप होता रहता है। उसमें मतलब स्वयं को खो देता है साधक परम सत्ता में, शायद वही रहता है। तो इसमें
समराइज मैं इसको ऐसे ही करूँगा कि जो ड्यूटी दी गई है, उस पे हमें तेज़ी से काम करना है। भई आपको जल्दी चाहिए तो नाम तेज़ करो, और वो तो गुरुदेव ने वैसे ही बोला है, काम तो तेज़ वैसे ही करना है। उसमें कुछ ख़ास तो हम कर ही नहीं रहे। चलिए, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर गुरु भाई ने बताया है। जय गुरुदेव। प्रथम जो उत्तर था, गुरु भाई ने स्पष्ट बता दिया है, कर्म का जो गति है बहुत गहन होता है, उसको समझना है। उस लोगों को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये तो है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो कर्म का जो कर्म फल का जो पूर्व जन्म का जो कर्म फल होता है, नाम जप के माध्यम से, गुरु कृपा के माध्यम से, हाँ, और आपकी भीतर की साधना जितना तीव्र गति से आगे बढ़ती है, वो सब कर्म जो बैड कर्मास का जो संस्कार हमारे भीतर में रहता है, उस नाम जप के माध्यम से कटता है। ठीक है। नेक्स्ट, अब बोल रहे मेरी इच्छाएं क्यों पूर्ण नहीं होती है, मेरी समस्याएं दूर नहीं होते हैं। इस बात पे मैं बोलना चाहूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट बोलता हूँ ना, मैं हर समय एक बार एग्जांपल देता हूँ कि परमात्मा, हम सब उस परमात्मा के अंश है, आत्म स्वरूप है, दिव्य प्रकाश स्वरूप है हमारा स्वरूप। जैसे परमात्मा के मन में एक विचार आता है कि हम लोग परमात्मा बोलते हैं कि चलो सृष्टि की रचना करनी है, तो एक क्षण में करोड़ों ब्रह्मांड की रचना हो जाती है। इन द सेम वे, आत्मस्वरूप होने की वजह से हमारे भीतर में भी जो विचार आएंगे, उसका भी संगे संग आप प्रकृति में उसका मूर्त रूप देखेंगे। आपके सामने उसका मूर्त रूप दिखा होना चाहिए, प्रोवाइडेड आपकी साधना, आपकी भीतर की साधना, आपका नाम जप, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, आप जिसका नाम जप रहे हो उसी में आपका रूपांतरण हो जाएगा। तो आपका नाम जप इतना सघन होना चाहिए कि नाम जप के सिवा और आपको कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए। नाम जप के बाद अजपा लग जाती है, नाद आ जाती है, ये सब स्तर जाती है। लेकिन वो दिव्य रूपांतरण जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आपके भीतर में एक विचार जो उत्पन्न होगा, उसके बाद आपकी समस्या अगर रहेगी तो समस्या को सॉल्व करने के भीतर से जो विचार उत्पन्न हो, उससे समस्या सॉल्व हो जाएगी। आपकी अपनी की आपके और आसपास के लोगों को आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे गुरुदेव का नाम लेकर, उनकी भी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम सब उस सूक्ष्म जगत में जाना चाहते हैं, और उस दिव्य रूपांतरण में रूपांतरित जब तक नहीं होंगे, तब तक समस्याएं रहेगी। साधना के द्वारा उस दिव्य रूपांतरण तक पहुंचना पड़ेगा, तब अब फिर उसके बाद समस्या नहीं हो रह पाएगी। और वो दिव्य रूपांतरण बहुत ही सूक्ष्म है। आप भीतर बाहर से जितना भी कोशिश कर लीजिए, संभव नहीं है। वो नाम जप और समर्पण, और इवन माने हम लोगों का जो अहंकार है, हम लोगों की जो इच्छाएं हैं, वो भी ना माने इस अध्यात्म के रास्ते में बाधा सृष्टि करती है। हम चाहते हैं कि हमारी सब समस्याएं ठीक हो जाए, लेकिन ये सब समस्याएं भी, ये जो चाह हमारी समस्याएं ठीक हो जाए नेचुरली रहता है, लेकिन ये भी एक बाधा बनती है वो सूक्ष्म जगत से उस प्रकाश को हमारे भीतर में उतरने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ये है कि अपने अहंकार को छोड़कर जब पूर्ण समर्पण कर देता है जीव कि मैं नहीं हूँ, केवल आप ही आप हो, तब जैसे गुरुदेव राजा जनक को बोलते हैं, एक क्षण नहीं लगेगा, एक क्षण में ही समाधि उस ब्रह्म माने उस आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाता है। और आत्म स्वरूप का दर्शन हो जाएंगे तो माने आप जहाँ आप स्वयं भगवान स्वरूप हो जाएंगे, तो आपके मन में अगर कोई भी इच्छा होगी, संसारिक समस्या तो छोड़ दीजिए, सारा समस्त संसार का कल्याण आप द्वारा हो सकता है। जय गुरुदेव। चलिए सौरभ गुरु भाई ने हैंड रेज किया है। गुरु भाई आपका स्वागत है, कृपया कैमरा भी ऑन करें और माइक भी ऑन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव। गुरु भाई, मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि हम लोग आजकल बहुत सुनते हैं गुरुदेव और मतलब जैसे गुरु और सदगुरु, इनमें फर्क क्या है? मतलब गुरु में और सदगुरु में फर्क क्या है? बस इतना जानना चाहता हूँ। वैसे मैंने मोटे तौर पर देखा जाए तो मैंने जो हम लोगों को भीतर की यात्रा शुरू करके उस परमात्मा तक पहुंचा दे, उसी को गुरु बोलते हैं, उसी को सदगुरु भी बोलते हैं। अगर वो गुरु सच्चा है तो सदगुरु हुआ। सत का जो संग करा दे, उसको हम लोग सदगुरु बोलते हैं। और अभी तो मैंने जैसे
कलयुगी गुरु अलग अलग है। तो कलयुगी गुरु बहुत सारे हुए हैं, तो उसके परिप्रेक्षित में एक तो और नया शब्द हम लोग जोड़ के रखें, सदगुरु मिलना चाहिए, एकदम सच्चा सदगुरु मिलना चाहिए, जो उस संत, उस परमात्मा का संग हम लोगों को करा सके। लेकिन गुरु सदगुरु एक ही बात है गुरु भाई, अगर मोटे तौर पर देखा जाए। शिष्य मतलब जो भी किसी गुरु से जुड़ता है, वो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करे कि ये गुरु है कि सदगुरु है? चलिए, पीके सिंह गुरु भाई जी ने भी हैंड रेस किया। गुरु भाई आप बोलिए कुछ इस विषय पर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आप कहिए गुरु भाई, इसी प्रसंग पर पीके जी गुरु भाई सिंह जी गुरु भाई जी मैं बता रहा हूँ गुरु भाई जी, और नाम में ही उसका अर्थ छिपा है, गुरु और सदगुरु। गुरु एक होता है जो आपको कहीं भी मिलेगा, उसके कपड़ों का भी रंग बिरंगे कपड़ों में मिलेगा, और समर्थ गुरु आपको अपने आप ढूंढ करके अपने पास ले आएगा। उसके पास ऐसी सामर्थ्य होती है कि आपकी हर समस्या का समाधान वो कर दे। गुरु वो होता है, सदगुरु वो होता है। गुरु तो जो आपको बाजारों में हर जगह मिलेगा गुरु के नाम से कि हमारे गुरु हैं, लेकिन समर्थ गुरु आपको अपने आप खींचता है अपने पास। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य होती है कि आपकी हर समस्या का समाधान वो पल भर में कर दे। वो आपसे कुछ नहीं लेगा, वो आपका समर्पण मांगता है बस, जैसे हमारे गुरुदेव है। यही गुरु और सदगुरु में अंतर है। वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, वो आपसे दान दक्षिणा नहीं लेगा। वो आपको अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए बताएगा कि जो मुझे मेरे गुरु ने दिया है वो मैं आपको बांटने निकला हूं संसार में। जो गुरु आपकी समस्या का समाधान कर दे वो सदगुरु है। चलिए, बहुत बढ़िया, आपने जिस तरीके से जवाब दिया बहुत बढ़िया लगा मुझे। बस समस्या ये होती है हम लोगों के लिए कि गुरु और सदगुरु में कैसे डिफरेंशिएट करें, कैसे पहचाने कि ये गुरु है कि सदगुरु है। वो आपने अच्छे से जवाब दे दिया। गुरु भाई जी, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि मैं आपको एक आराधना का रास्ता बताता हूं, अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर चल करके आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप गुरु बदल दो। जैसे ही आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, समझ जाइए कि गुरु सामर्थ्य नहीं है, सदगुरु नहीं है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पंकज जी भी गुरु भाई बताएं जिसके बारे में आप उनका भी। जय गुरुदेव। पंकज जी गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव। इस तरह का शायद पहली बार गुरु भाई ने पूछा है प्रश्न, और मैं इस पे यही कि गुरुदेव स्पीच में बोलते हैं कि गुरुओं की स्टेजेस अलग अलग होती है। वे भी वो कहते हैं कि पहली क्लास का गुरु बीए को पढ़ा सकता है क्या? नहीं पढ़ा सकता। तो ये भी वो पराविद्या है, अपराविद्या है, इसमें भी गुरुओं की स्टेजेस अलग अलग होती है। तो बहुत साधारण शब्द में उदाहरण मैं ये दूंगा कि अगर कोई किसी से तंत्र मंत्र काले जादू आदि की चीजें सीखता है, कोई व्यक्ति तो उसको वो पूरे है। और जो हमारे गुरुदेव हैं उनको भी हम गुरु कहते हैं, तो फर्क क्या हुआ? तो हमारे गुरुदेव जो कि भाई साहब ने बताया कि सत्य की ओर लेके जाते हैं, सदगुरु होते हैं। बाकी जो अलग अलग लेवल के गुरु हैं जो इस उद्देश्य को पूरा ना कर सके, उनको हम मतलब गुरु भी नहीं कहना चाहिए, परंतु ठीक है, वो एक तरह से शिक्षा दे रहे हैं, किसी और तरह की शिक्षा। तो गुरु होता है वो आपको वैसे तो गुरु शब्द में सब कुछ समाहित है। जैसे आपका नाम है सौरभ, अब सौरभ कहें तब भी आप हो, और श्री सौरभ कह दें, श्री सौरभ जी, तब भी आप ही हो। वो आपका एक मतलब एडिशनल आपको एक उपाधि दे दी गई। तो सदगुरु एक मतलब उपाधि होती है
जो गुरु उस मोक्ष तक पहुंचाने की सामर्थ्य रखते हैं, परंतु गुरु शब्द में भी वो चीजें समाहित होती है, एक सम्मान पूर्वक, और इस तरह हम उसको और ऐड करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सौरभ जी, गुरु भाई और कुछ बोलना चाहते हैं? गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय। मैंने आज से करीब 20 साल पहले मैं एक गुरुदेव से जुड़ा था। तो वहां पे मेरे एक गुरु भाई थे जो मुझे वहां पे लेके गए थे, और उन्होंने जो सूक्ष्मता से उस चीज का डिफरेंशिएट किया था वो मुझे आज तक जहन में याद है, और मैं उसी चीज को फॉलो करता हूँ। उनका कहना था कि जब आप गुरु बनाते हो, जैसे 10 साल के आपको आप किसी गुरुकुल में भेज दिए गए हो कि जाओ गुरु जी से शिक्षा प्राप्त करो, तो उनका कहना था आप उनसे 1 लाख सवाल करो, 10 लाख सवाल करो, 1 करोड़ सवाल करो। अगर वो भोजन भी कर रहे हैं तो आप उनसे पूछोगे, सर गुरुदेव आपने दाल का निवाला पहले क्यों लिया, आलू की सब्जी का निवाला बाद में क्यों लिया? कितने सवाल करने आपको कर लो। जब आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ यही असली गुरु है, तब वह सदगुरु हो गए। उसके बाद आप उनसे सवाल नहीं करोगे। अगर उन्होंने कहा कि यहाँ से आपको वहां जाना है लेकिन घूम के जाना है, तो आप फिर ये नहीं पूछोगे घूम के क्यों जाना है, सीधा सीधा रास्ता है। वो तो आप जब गुरु थे वो तब आपने सवाल कर लिया उनसे कि साहब सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते से हम चले जाएंगे, हम घूम के क्यों जाए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि अब आपने सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए हैं और आपने मान लिया है कि यही सदगुरु है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें घूम के जाना है, 3-4 पर्वत भी पड़ेंगे, पर्वत का क्रॉस करना, उसके बाद उनके पास जाना, तो आप उनसे सवाल नहीं करोगे। ये उसने जो बात कही थी ये मेरे मन के भीतर ऐसी बैठी हुई है कि मतलब मैं सोच नहीं सकता उसके बारे में। इसीलिए आज मैंने ये पहली बार ये चीज सवाल करा कि गुरु और सदगुरु में फर्क। देखिए सत आप सही कह रहे हो। आप जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और अपने को इसी तरह फॉलो करते रहना चाहिए। आपके पास सवाल का उत्तर है, पहले से ही है आपके पास, और शायद हम सभी से अच्छा है, तो इसमें प्रश्न की तो कोई बात नहीं हो रही थी। मैं फिर से सभी लेकिन अभी भी मेरे मन के अंदर कई संशय चलते रहते हैं साहब। मैं देखिए आपसे यही कहना चाह रहा था। हम इस सेशन के माध्यम से हमारा जो उद्देश्य है वो मैं एक बार दोबारा दोहराना चाहता हूँ। इस सेशन का उद्देश्य है कोई भी आपके तर्क वितर्क को, हम जो आते रहते हैं दिमाग में पूरे दिन, उनको सुलझाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं सुलझेंगे। अच्छा एक 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 पैदा होगा, दूसरा खत्म हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा, तीसरा पैदा होगा। गुरुदेव ने बहुत स्पष्ट बात कही है कि नाम जप करो, ध्यान करो, उसी से हमारा आध्यात्मिक स्तर अपने आप बढ़ेगा, और अपने आप इन प्रश्नों के जो जो उफान है वो कम होता जाएगा, हमें वास्तविकता में पहुंचते जाएंगे हम। दूसरा, इसमें यदि कोई आराधना से संबंधित प्रश्न है, जैसे मेरे को कल मतलब खींचरी मुद्रा लगी तो जीभ उल्टी मेरी, तो क्या ये खींचरी मुद्रा थी? इस तरह के जो प्रश्न है जो अपने आराधना से रिलेटेड है, वो अगर प्रश्न कोई पूछता है तो उसका कुछ रिलेवेंस होता है इसमें, और उसके प्रश्न भी हम किसी शास्त्र से या किसी तर्क वितर्क से ना देके, जिन गुरु भाई बहनों को वो हुआ है जो मंच पे उपस्थित हैं, उसी का हम उसके अनुसार ही उनको बुला के जवाब देते हैं, तो वो एक अच्छा रहता है। हमारा इस सेशन का उद्देश्य गुरु भाई गुरुदेव की महिमा का गान करना है, और जो कोई आराधना से संबंधित प्रश्न है, शास्त्र से संबंधित नहीं, किसी ज्ञान से संबंधित नहीं, क्योंकि ज्ञान तो स्वतः अंदर से प्रकट होगा, वो अगर हम करते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। चलिए, जय गुरुदेव भाई सब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहते हैं तो स्वागत है। जय गुरुदेव। महावीर गुरु भाई अगर हो तो इनवाइट कीजिए प्लीज, काफी दिनों बाद दिख रहे हो महावीर गुरु भाई। महावीर जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे लिए तो अगर गुरुदेव मैं जब मैं गुरु का तलाश
मेरे मन में था, मेरे मन में यही विचार पहला, जो मैं एक कहीं कहानी सुना था कि मैंने एक गुरु थे, सदगुरु, समर्थ सदगुरु जिसको बोलेंगे। तो एक शिष्य, एक जाता है शिष्य, उसका शिष्य बनता है, लेकिन वो पैसे की कमी है, बहुत पैसे की कमी है, बार बार गुरु के पास जाके पैसे की कमी है, पैसे की कमी है, ऐसा ऐसा सॉल्व नहीं हो रहा है। तो पास में ही एक संयोगवश कोई गधा था, वो ढैचू ढैचू कर रहा था। तो गुरु के भीतर से आवाज, गुरु उसको बोलते हैं, जा तू ढैचू ढैचू जप कर, हाँ, इसी से तेरा कल्याण हो जाएगा। तो वो ढैचू ढैचू जप करने से ही उसका कल्याण हो गया है और उसकी सारी समस्याओं का सॉल्व हो गया है। तो गुरु के भीतर से जब वो मंत्र निकलता है, वो आवाज से जो भी शब्द निकलता है, उस शब्द का इम्पैक्ट इतना होता है कि वो शब्द ही मंत्र बन जाते हैं। और सच्चा सदगुरु जो होता है, वो पैसे को तो टच करना का दूर दूर की बात है, हाँ, उनकी इच्छा से आपके ऊपर धन दौलत की वर्षा हो जाए। तो जिनका पैसे के प्रति अटैचमेंट है, अगर आप देखें, हाँ, पैसे और धन दौलत के पर अटैचमेंट है, अगर कलयुगी गुरु को देखें तो उससे एकदम दूरी कर लेना है, ठीक है। सच्चा सदगुरु के इच्छा मात्र से धन दौलत की वर्षा हो सकती है, प्रोवाइडेड आपका समर्पण और साधना उस स्तर का हो। चलिए, और कोई गुरु भाई अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। महावीर जी गुरु भाई, आप कुछ बोलना चाहे? महावीर जी गुरु भाई हम लोगों को लगातार ही पलाना धाम से गुरुदेव का समाधि का दर्शन कराते हैं। गुरु भाई, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अगर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के जय अवतार गुरुदेव। की जय हो, जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को जय जय गुरुदेव।